गाइस, कुछ साल पहले जिस कोरोना काल के भयानक दौर से हम गुजरे हैं, अगर कुछ वैसा ही हमें किसी मूवी या सीरीज में देखने को मिल जाए तो जाहिर सी बात है सिंपैथी तो जरूर ही मिलेगी। क्योंकि आज हम जिस खूबसूरत सी सीरीज के बारे में बात करने जा रहे हैं वो इस बात को पूरी तरह से जस्टिफाई करती है। स्वीट टूथ यह एक साइंस फिक्शन फैंटेसी सीरीज है जिसे जिम मिकेल ने क्रिएट किया है। यह साल 2009 में आई जेफ लीमरे की डीसी की कॉमिक बुक सीरीज पर बेस्ड है। यह नेटफ्लिक्स पर हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में अवेलेबल है। इस सीरीज को लेकर कुछ लोग एक्साइटेड इसलिए थे क्योंकि इसे आयरन मैन यानी कि रॉबर्ट डॉनी जूनियर ने प्रोड्यूस किया है। बाजी बदल लिया साला। कहानी में हम देखते हैं कि दुनिया की अधिकतर आबादी पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है, जिसकी सबसे बड़ी वजह है H5G9 वायरस। हालांकि ये कोई असली वायरस का नाम नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत खतरनाक है। इसके सिम्टम्स कुछ हद तक कोरोना वायरस जैसे ही हैं। इसकी वजह से जितने भी बच्चे पैदा हो रहे थे वो सारे हाइब्रिड हो रहे थे, यानी कि आधे इंसान और आधे जानवर, जिन्हें म्यूटेंट्स भी कह सकते हैं। स्थिति इतनी भयानक हो गई थी कि लोग इन हाइब्रिड्स को ही वायरस का जिम्मेदार मानकर उन्हें मारना शुरू कर देते हैं। अब इन हाइब्रिड हंटर्स से बचने के लिए गस नाम का एक हाइब्रिड घने जंगल में अपने पिता के साथ छिपकर जिंदगी बिता रहा है। अपने पिता की मौत के बाद उसे एक सीक्रेट बॉक्स में एक औरत का फोटो मिलता है। उसे लगता है कि वो उसकी माँ का ही फोटो है। फोटो के पीछे कोलोराडो लिखा था, तो उसे लगता है कि उसकी माँ कोलोराडो में ही रहती है। वो अपनी माँ को ढूंढने की तैयारी शुरू कर देता है। निकलने से पहले एक्सीडेंटली वो अपने घर में आग लगा देता है ताकि वहाँ रहने का कोई नामो निशान न रहे। लेकिन उसकी इस बचकानी हरकत से उसकी जान खतरे में पड़ जाती है। हाइब्रिड हंटर्स का एक ग्रुप उसे ढूंढ लेता है, लेकिन जेफ नाम का एक आदमी उसकी जान बचा लेता है। गस उसे अपनी माँ को ढूंढने के मकसद के बारे में बताता है और उससे रिक्वेस्ट करता है। पहले तो जेफ मना कर देता है, लेकिन गस की मासूमियत देखकर पिघल जाता है और माँ को खोजने में उसकी मदद करता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डॉक्टर आदित्य सिंह और रानी नाम का हिंदू कपल है जो इन हाइब्रिड्स को ठीक करने का इलाज ढूंढ रहा है और उनकी रक्षा कर रहा है। तो क्या गस अपनी माँ को ढूंढ पाता है या नहीं? क्या हाइब्रिड हंटर्स गस को ढूंढ पाते हैं या नहीं? क्या डॉक्टर आदित्य और रानी हाइब्रिड्स को बचा पाते हैं या नहीं? ये तीनों घटनाएं एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है, ये जानने के लिए आपको ये सीरीज जरूर देखनी चाहिए। आप इस सीरीज से काफी अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे क्योंकि इसमें उस दौर को दिखाया गया है जिस दौर से हम गुजर चुके हैं, यानी कि कोरोना काल से। एक वायरस ने पूरी दुनिया बर्बाद कर दी। लोग उससे डरे हुए हैं, मास्क पहन के घूम रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, बाहर निकलने से ज्यादा बच रहे हैं। मतलब वो सब कुछ जिसे हम झेल चुके हैं उसे बहुत ही बारीकी से दिखाया गया है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इस सीरीज की कहानी कोरोना वायरस के आने के बाद लिखी गई होगी, तो जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसा कि हमने पहले ही बताया था कि यह 2009 में आई एक कॉमिक बुक सीरीज पर बेस्ड है। क्यों चौंक गए ना? एक और चीज है जो आपको काफी ज्यादा अट्रैक्ट करेगी। जैसे इसमें एक हिंदू कपल को दिखाया गया है, डॉक्टर आदित्य सिंह और रानी। इतनी भयानक स्थिति में भी भगवान पर भरोसा होना, सुबह शाम उनकी पूजा करना, हिंदी भाषा का रेफरेंस, स्वास्तिक का रेफरेंस, ज्ञान की देवी सरस्वती माँ का रेफरेंस, ये सारी चीजें आपको और ज्यादा अट्रैक्ट करेंगी और बेहतर तरीके से आप इनसे कनेक्ट भी हो पाएंगे। सबसे खास बात यह है कि इस हिंदू कपल का रोल प्ले करने वाले दोनों ही कैरेक्टर असल में मुस्लिम हैं, जिनके नाम है आदिल अख्तर और एलिजा वेल्लानी। वाह भाई, इसे कहते हैं असली सेकुलरिज्म। यह सीरीज देखने में जितनी बोरिंग लगती है उतनी है नहीं। इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसका कैरेक्टर डेवलपमेंट, जिससे बहुत ज्यादा समय लेकर तैयार किया गया है। इसी वजह से आप इससे डीपली कनेक्ट होते चले जाएंगे। गस नाम का एक क्यूट हाइब्रिड तो आपका दिल जीतेगा ही, साथ ही साथ उसके पिता के साथ उसका रिलेशन या फिर जेफ के साथ उसका रिलेशन, ये सारी चीजें आपको काफी हद तक कनेक्टेड रखेंगी। यहाँ इसके काफी ज्यादा चांसेस हैं कि आपको इमोशनली भी इम्पैक्ट कर सकती है। तो अगर इसे देखते वक्त आपको कोई कैरेक्टर इरिटेट करे या ऐसा लगे कि इसकी कोई जरूरत ही नहीं थी, तो आप पूरी तरीके से गलत साबित हो सकते हैं। कोई भी कैरेक्टर इसमें फालतू नहीं है, कहीं से भी नहीं। किसी न किसी पॉइंट पर उसका कनेक्ट होना तय है। ये बातें दिमाग में बैठा कर ही देखिएगा। भले ही ये सीजन 2 वाले पॉइंट पर आकर खत्म हुई है, लेकिन आपको एक स्वीट से मैसेज के साथ फील गुड करवा कर ही जाएगी। तो ओवरऑल ये सीरीज आपके लिए एक ट्रीट है।
इसे आप बिल्कुल मिस मत करिएगा। अपने नाम की तरह ये एकदम स्वीट है जो आपका दिल जीत लेगी। तो आप इसे अपने पूरे परिवार के साथ आराम से एंजॉय कर सकते हैं। वैसे इसका सीजन 2 भी आ चुका है, उसके बारे में भी हम जल्द ही बात करेंगे, बस हमारे साथ बने रहिएगा। तो अगर आपने इस खूबसूरत सी सीरीज को देख लिया है तो उसका एक्सपीरियंस हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय श्री राम।